हाय साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, हम आज की इस क्लास में ऑपरेंट कंडीशनिंग को इन डिटेल समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ये समझना है दैट BF स्किनर ने जो है इस कंडीशनिंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की थी। सबसे पहले ही इज़ द फर्स्ट वन टू इन्वेस्टिगेट टू स्टडी ऑन दी ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग में बेसिकली उन्होंने हमें ये समझाया दैट ऑपरेंट जो हैं वो एक ऐसे बिहेवियर्स या रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के द्वारा एमिट किए जाते हैं, मतलब कि रिस्पॉन्ड किए जाते हैं वॉलंटैरिली। वॉलंटैरिली का मीनिंग लिख लीजिए विलिंगली। सो वॉलंटैरिली विलिंगली अपनी मर्जी से वो इन रिस्पॉन्सेस को जो है एमिट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं एंड आर अंडर देयर कंट्रोल। और ये चीज़ें उनके कंट्रोल में होती हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर आपको जाना है तो दैट इज़ अप टू यू। ठीक है, आप कितने बजे कहीं पहुंचना चाहते हो, आप कोई भी रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट में देते हो, आप बिल्कुल ही फ्री हो, बिल्कुल ही एकदम आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, आप किस तरीके से बिहेव करते हो। सो दिस इज़ ऑल टर्म टू बी द ऑपरेंट। और जब हम इन ऑपरेंट्स की कंडीशनिंग कर देते हैं, दैट इज़ द कंडीशनिंग ऑफ ऑपरेंट बिहेवियर, मतलब कि इन ऑपरेंट बिहेवियर्स को हम लर्निंग करवा देते हैं कि अब जो है आपने अगर कहीं जाना है, आपने स्कूल जाना है, सो यू नो दैट दीज आर द टाइमिंग्स ऑफ द स्कूल और मुझे इन टाइमिंग्स के पहले पहले स्कूल में पहुंचना है। ये जो आपकी कंडीशनिंग हुई हुई है, इस चीज़ को हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है जी। सो नेक्स्ट बात करें एक्सपेरिमेंट की। जैसे हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में समझा, वैसे ही हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में समझते हैं दैट स्किनर ने यहाँ पे रैट्स और पिजन्स के ऊपर स्टडी की थी, बट हमारी NCERT पे जो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात की है दैट इज़ ऑन दी रैट। तो इसको आपने ध्यान से सुनना है। और जिन बॉक्सेस में इन्हें रखकर एक्सपेरिमेंट किया गया था, उन बॉक्सेस को क्योंकि स्किनर ने खुद डेवलप किया था, तो उन्होंने इन बॉक्स का नाम जो है वो क्या रखा, स्किनर बॉक्स। इन द बॉक्स देयर वॉज अ लिवर विच वॉज कनेक्टेड टू अ फूड कंटेनर केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स। तो बॉक्स में क्या था स्टूडेंट्स, एक लीवर था और इस लीवर को कनेक्ट किया गया था विद द फूड कंटेनर जो कि बॉक्स के टॉप पर रखा गया था। इन द बॉक्स द हंग्री रैट वॉज प्लेस्ड। अब इसका मतलब क्या है कि एक हंग्री रैट जो है इस बॉक्स में रखा गया। इस बॉक्स में उसे भूखे रैट को रखा गया। अब फूड उसे खाना है क्योंकि वो भूखा है, लेकिन ये खाना कहाँ पड़ा है, ये खाना बॉक्स के टॉप पे पड़ा है। तो वाइल मूविंग अराउंड, अब उसे नहीं पता कि लीवर प्रेस करूंगा तो खाना जो है वो बॉक्स के विद इन आ जाएगा। तो वो तो हंग्री था, तो वो बॉक्स के विद इन ही घूम रहा है और घूमते घूमते एक्सीडेंटली उसने लीवर को प्रेस कर दिया। जिससे क्या हुआ, जैसे ही लीवर प्रेस हुआ, क्योंकि वो फूड कंटेनर के साथ जो है वो कनेक्टेड था, तो जैसे ही लिवर प्रेस हुआ वो खाना जो है वो बॉक्स के अंदर आ गया और हंग्री रैट ने उस खाने को खा लिया। सो अब स्टूडेंट्स हुआ क्या, ऐसे नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाए गए। मतलब भूखे रैट को हर बार जब भी रखा जाता था, उसे भूखे को रखा जाता था, वो ऐसे ही घूमता था, लीवर को प्रेस करता था और खाना जो है वो बॉक्स के अंदर आ जाता था। तो अब क्या हो गया कि धीरे धीरे रैट को समझ में आने लग गई बात कि अगर मैं लीवर प्रेस करूंगा तो मुझे जो है वो खाना बॉक्स के विद इन आ जाएगा और मुझे ये खाना मिल जाएगा। जो रैट था वो लेसर एंड लेसर टाइम लेता था टू प्रेस द लीवर फॉर फूड। अब उसे, क्योंकि स्टार्टिंग में उसे नहीं पता था तो उसे ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब उसे चीज़ों का पता चल गया था, अब उसकी लर्निंग हो गई थी, तो वो लीवर को प्रेस करता था बहुत जल्दी और खाना जो है वो आ जाता था। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है दैट जो लीवर उसने प्रेस किया ये बिल्कुल उसका विलिंगली वॉलेंटैरिली उसका एक रिस्पॉन्स था। लेकिन क्योंकि अब उसे पता है कि मुझे भूख लगी है और मुझे खाना चाहिए, तो वो क्या कर रहा था, वो इस लीवर प्रेस को जल्द से जल्द कर रहा था ताकि उसे खाना मिल जाए। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि उसका जो ऑपरेंट बिहेवियर था वो क्या हो गया था, वो कंडीशन हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो खाना मिल रहा था दैट इज द कॉन्सिक्वेंस। नाउ दिस कॉन्सिक्वेंस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस कॉन्सिक्वेंस इज द मेन वर्ड। द रिस्पॉन्स बिकम्स इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द फूड। अब स्टूडेंट्स इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो उसका रिस्पॉन्स है, जो लीवर प्रेस करना है, वो उसके लिए एक जरिया बन रहा है खाना जो है वो बॉक्स के विद इन लेकर आने के लिए। दैट इज द रीजन कि हम इस कंडीशनिंग को ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं और इस तरह की लर्निंग को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है वो कहते हैं।
स्टूडेंट्स, ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम समझ गए कि ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ लर्निंग है जिसमें बिहेवियर को लर्न करवाया जाता है, मेंटेन और चेंज भी करवाया जाता है थ्रू इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। और इन्हीं कॉन्सिक्वेंसेज का जो दूसरा नाम है, जो साइकोलॉजी में नाम है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में नाम दिया गया है, दैट इज री इन्फोर्सर। तो री इन्फोर्सर बेसिकली एक ऐसा स्टिमुलस हुआ दैट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स। अब डिजायर्ड रिस्पॉन्स, जैसे कि मैं एग्जाम्पल में बात करूं, दैट डिजायर्ड रिस्पॉन्स क्या है, दैट स्कूल जाना टाइम से, ठीक है, या फिर पंक्चुअल होना, कि आप रेगुलर जा रहे हो या आप टाइमली जा रहे हो, ठीक है, या लेट्स से आप में जो है आप पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, दैट इज ऑल्सो द योर डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। अब इस डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स की अकरेंस के चांसेस को बढ़ाता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब वो रहता है चांसेस, मतलब स्टडी जो है इसके चांसेस को बढ़ाएगा, स्कूल टाइम पर जाने के चांसेस को बढ़ाएगा, स्कूल रेगुलरली जाने के चांसेस को बढ़ाएगा। तो री इन्फोर्सर की मदद से हम कोई भी तरह का बिहेवियर जो है उसमें डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स जो है उसके अकर होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। समझते हैं कैसे? सो नेक्स्ट आ जाते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के डिटर्मिनेंट्स समझते हैं। जैसे हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के डिटर्मिनेंट्स को समझा था लास्ट वीडियो में, ऐसे ही स्टूडेंट्स अब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के डिटर्मिनेंट्स को समझते हैं। तो फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ री इन्फोर्समेंट। सो री इन्फोर्समेंट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो री इन्फोर्समेंट है ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें री इन्फोर्सर्स को दिया जाता है। सो टाइप्स ऑफ री इन्फोर्समेंट में सबसे पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं। तो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट में स्टूडेंट्स वो स्टिमुलाई यूज़ किया करते हैं। अच्छा, एक और बात बता देती हूँ, कहीं स्टिमुलाई लिखा होता है, कहीं स्टिमुलस लिखा होता है, दोनों में डिफरेंस ये रहता है दैट स्टिमुलस जो है वो सिंगुलर को कहा जाता है और स्टिमुलाई जो है वो प्लूरल को कहा जाता है। चलिए, सो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये डिजायर्ड रिस्पॉन्स के चांसेस को बढ़ा देगा, क्योंकि जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपको आपके पेरेंट्स, आपको आपके टीचर जो है प्रेज करते हैं, तो आपको खुशी होगी, तो इससे आपको मोटिवेशन होगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम भी पढ़ना है। तो आपका जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है, डिजायर्ड मतलब जो हर कोई चाहता है और जो आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि मैं ऐसा ही रिस्पॉन्स दूं, हम सब चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें, हम स्टडी करें, ठीक है। सो दिस इज द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। नाउ पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स आगे जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि खाना, पानी, मेडल्स, प्रेज, मनी, स्टेटस, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो लेकर आती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इसके ऑपोजिट हो जाता है, वो स्टिमुलस या वो सारे स्टिमुलाई जो हमें अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस देते हैं और ये अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स को कम कर देता है। अब ध्यान से समझिए, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं यही है दैट डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है। बट क्योंकि जब कोई बच्चा डिज़ायर्ड या जब कोई इंसान डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स दिखा रहा है, वो पढ़कर आ रहा है, वो वर्क डिसिप्लिन में है, ठीक है, वो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा है, कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स है, ठीक है, दैट इज़ द डिज़ायर्ड, तो डेफिनेटली वहाँ पर हम नेगेटिव नहीं देंगे ना। तो हम नेगेटिव वहाँ पर देंगे जहाँ कोई इंसान, मतलब देखो, अगर आप सिंपल लॉजिकली समझो ना तो मतलब तो एक ही है, बट ऐसा फिर भी क्यों अलग से लिखा गया, मैं आपको वो समझा रही हूँ दैट कोई इंसान अगर अच्छे से जो है बिहेव कर रहा है तो हम उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, और इफ़ एनी पर्सन जो है वो नहीं अच्छे से बिहेव कर रहा, उसका रिस्पॉन्स अनडिज़ायर है, तो वहाँ पर उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देती है ताकि उसका वो जो अनडिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है उसको कम किया जाए। और अल्टीमेट तो गोल वही है कि वो भी कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली ठीक है उसमें भी बेनिफिट होगा ही। सो नेगेटिव रीइंफोर्सर्स हो गए, प्लेजेंट एंड पेनफुल स्टिमुलाई हो गए। फॉर एग्जांपल, हम वुलन क्लोथ्स पहनना इसलिए सीखते हैं, क्लोथ्स पहनना, ठीक है, वुलन पहने कि हम समर के पहने, कॉटन के पहने, दैट इज़ अप टू अस, ठीक है, वो हमारे ऊपर है, ठीक है जी। लेकिन इसकी कंडीशनिंग होती है कि हम गर्मियों में, क्योंकि हमें वुलन के पहनकर अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं लेना, दैट इज़ द रीज़न कि हमारा रिस्पॉन्स रहता है कि हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, हम समर वियर क्लोथ्स पहनते हैं। ऐसे ही हम विंटर में भी करते हैं कि ठंड से बचने के लिए हमने हीटर ऑन किया, हमने वुलन क्लोथ्स पहने, या हम फायरवुड के पास बैठ गए। तो ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम पेनफुल जो एक्सपीरियंस है उसको हम कम कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स
की ही कंटिन्यू चल रही है। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड अदर फीचर्स की। जब हम बात करते हैं तो अमाउंट और क्वालिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। दैट आप रीइंफोर्समेंट अगर किसी को दे रहे हो तो उसकी अमाउंट क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है। कभी आपने देखा है आपकी ना नोटबुक जो है वो कंप्लीट रहती है, आपने टेस्ट में मार्क्स आपके आए और आपने बहुत अच्छा टेस्ट किया और बहुत अच्छे मार्क्स आए ना, तो टीचर ना एक दो अच्छे रिमार्क्स आपको ज़्यादा दे देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। देखा है ना आपने। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वहाँ पर कैसा लगे अगर आपने टेस्ट बहुत अच्छा किया और टीचर ने जो है वो सिर्फ गुड दे दिया, तो कभी ठीक है वो बिजी हैं या कुछ था कि उनसे जो है रिमार्क वहाँ पर उस टाइम पर नहीं दिए गए, बट आपको क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है ना कि यार बस गुड, बस इतना ही है ना, मैंने तो फुल मार्क्स लिए, मेरे तो अच्छे मार्क्स आए। तो वहाँ पर जब टीचर का आपको एक्सीलेंट, वेरी गुड, कीप इट अप ऐसे सारे आप रिमार्क्स देखते हो ना, तो इट गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग। सो ये क्या है, और आपको मोटिवेशन देता है कि आपने नेक्स्ट टाइम भी पढ़कर आना है। सो अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट में ये आ जाता है, इट मीन्स हाउ मच ऑफ रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस वन रिसीव्स ऑन ईच ट्रायल। हर ट्रायल पे आप कितना रीइंफोर्समेंट जो है वो ले रहे हो। अगर आपको कोई ये कहे, अगर लेट्स से आपको पेरेंट्स ये कहें कि बेटा 12th क्लास में आपने अच्छी परसेंटेज लेकर आनी है, हम आपको पूरे 10 रुपीज़ देंगे, तो क्या ये आपके लिए कुछ मोटिवेशन बनेगा? क्या ये आपसे डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स निकलवाएगा? बिल्कुल भी नहीं निकलवाएगा। ठीक है, 10 रुपीज़ के लिए आप कहोगे मुझे तो रेगुलर बेसिस पर ही 10 से ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, तो 10 रुपीज़ के लिए आप जो है 12th की परसेंटेज लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लेने के लिए मेहनत नहीं करेंगे। सो अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट ये चीज़ आ जाती है। एंड सेम फॉर द, आप कह सकते हो कि आपने कहीं पर जॉब करनी है और जॉब के लिए आपको पता चल रहा है कि सैलरी जो है वो काफ़ी कम है और जॉब के आवर्स जो हैं और वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो वहाँ पर आप वर्क नहीं करते हो बिकॉज यू नो दैट यहाँ की जो अमाउंट है, जो रीइंफोर्समेंट है, जो सैलरी मेरे को मिलेगी वो क्या है, कम है। क्वालिटी में बात कर लेते हैं। जैसे आपकी बुक में लिखा है दैट चिक पीस या पीस ऑफ ब्रेड जो है इन्हें इन्फीरियर माना जाएगा एज़ कम्पेयर टू केक और रेजन्स। ठीक है जी। सो ये हो गया आपकी क्वालिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब हर ट्रायल पर आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, आप ज़्यादा रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, एक अमाउंट दे रहे हो जितनी अप्रोप्रिएट है, और अगर आप क्वालिटी बढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर एक इंसान की जो कंडीशनिंग है वो अच्छे से होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट की। तो स्केड्यूल का मतलब ये है दैट आप किसी को रीइंफोर्समेंट हर ट्रायल पर दे रहे हो या आप कभी कभी देते हो। मतलब अगर एक बच्चा हर बार अच्छे मार्क्स लेकर आता है तो टीचर उसको हर बार प्रेज दे रहा है या टीचर उसको कभी कभार दे रहा है। तो जब हर बार हो जाता है, व्हेन अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स इज रीइंफोर्स एवरी टाइम इट अकर्स, तो कॉन्टिन्यूज, और जब डिजायर्ड रिस्पॉन्स रीइंफोर्स समटाइम्स एंड समटाइम्स नॉट, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट। यहाँ फिर से गलती हो गई है, यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती हो गई है, कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, पार्शियल आएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा सही कर लेना। सो पार्शियल रीइंफोर्समेंट इज मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। येस, दिस इज ट्रू। अगर आप एवरी टाइम किसी को रीइंफोर्स करते हो तो ये भी हो सकता है कि एक टाइम के बाद उसके लिए उसकी वैल्यू कम हो जाए और उसके लिए टीचर की प्रेज मिलना उसे ज़्यादा कुछ फ़र्क ना पड़े, क्योंकि उसे ये है कि मुझे तो बचपन से ही प्रेज मिलती आई है, मैं तो हर बार ही मार्क्स अच्छे लेती हूँ या लेता हूँ, तो उसको इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन वहीं किसी बच्चे की कभी कभी जब आप रीइंफोर्समेंट देते हो, कभी उसे अच्छा कहते हो, कभी उसे जो है जाने देते हो, नहीं देते हो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो ये वाली ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि वो वैल्यू जो है ना वो वैल्यू बनी रहती है। ठीक है जी, चलिए। तो अब हम नेक्स्ट जो लास्ट डिटर्मिनेंट है ऑपरेंट कंडीशनिंग का वो समझते हैं। डिलेड रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि आपने रीइंफोर्समेंट तो दी लेकिन उसको देने में बहुत डिले हो गया। ठीक है, किसी इंसान ने आपके यहाँ पे जो है जॉब की है, ठीक है, और उस इंसान को आपने सैलरी तो दी लेकिन बहुत टाइम के बाद दी, तो ये क्या कर देगा, ये उस इंसान को जो है कहीं ना कहीं लर्न नहीं करवाएगा। हो सकता है वो देर सवेर जो है आपकी जॉब को लीव कर दे। ऐसे ही बच्चे स्कूल में हैं दैट लेट से आप फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आए थे और आपको आज 12th क्लास में बताया जाए दैट वो आप फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आए थे ना, उसका ये सर्टिफिकेट ले लो, उसकी ट्रॉफी ले लो, तो आपके लिए ना इतनी वैल्यू रहेगी नहीं। और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आपने पढ़ाई नहीं की कि मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं तो अभी क्या ज़रूरत है। सो डिले इन द डिलीवरी ऑफ रीइंफोर्समेंट लीड्स टू पुअरर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। स्मॉलर रिवॉर्ड्स दे दो इमीडिएटली एज कम्पेयर टू बिग वन, और डिले देने से बेटर है दैट आप चाहे रिवॉर्ड स्मॉलर दे दो बट आप दे तभी साथ में ही दे दो जब किसी का आपको डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स दिख रहा है या फिर अनडिज़ायर्ड रिस्पॉन्स दिखने में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे दो।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट द पनिशमेंट वर्सेस नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, दैट क्या पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सेम है? क्या किसी को पनिश करना, किसी को पनिश करने में आप डांट लगा रहे हो, या वो याद है छोटे होते स्कूल में मुर्गा बना देते थे, ठीक है, या फिर क्लास के बाहर खड़ा कर दिया, हैंड रेस करके खड़े रहो, या फिर स्लैप कर दिया, तो ये सारी पनिशमेंट्स का पार्ट आ जाती हैं, ठीक है। तो क्या ये पनिशमेंट और क्या जो हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें क्या ये सेम है? पनिशमेंट भी हमें शरारत करने के बाद मिलती थी या कोई टेस्ट ना करने के बाद मिलती थी, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी स्टूडेंट्स हमें जो है कोई अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स शोकेस करने के बाद ही मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों सेम है। अगर हम बात करें सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज़ नॉट पनिशमेंट। नेगेटिव रीइंफोर्सर जो है ये अवॉइडेंस और एस्केप के चांसेस को बढ़ा देता है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स दैट यहाँ पर आप जो है आप उस चीज़ से बचते हो। फॉर एग्जाम्पल अब किसी के पेरेंट्स ने कहा कि अगर आज का तुमने होमवर्क नहीं किया ना तो फिर आज सारे बर्तन आपने साफ करके सोना है। तो दिस इज़ द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। घर का काम करना इज़ नॉट पनिशमेंट, बट ये एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस है जिसके चलते जो है वो बच्चे को या जो भी है, ठीक है, उसको दिक्कत लगे क्योंकि कभी उसने यूटेंसिल्स को साफ़ नहीं किया, ठीक है, तो उसको मुश्किल लगे, उसको प्रॉब्लम आए। इंसान क्या करता है, ऐसा काम करता ही नहीं है, उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर है दैट जो स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट रहेगी, जितनी स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट रहेगी उतना ही सप्रेशन इफेक्ट लास्टिंग होगा। दैट मीन्स आप किसी का रिस्पॉन्स यहाँ पे चेंज नहीं कर पाओगे बल्कि सप्रेशन इफेक्ट ले आओगे। वो शरारतें छोड़ने नहीं वाला, ठीक है, वो पहले भी नहीं पढ़ाई कर रहा था, वो अब भी बच्चा नहीं पढ़ाई करेगा, बट पनिशमेंट से क्या होगा कि वो सप्रेस कर लेगा। वो उस टाइम उस टीचर के आगे या उस टाइम वो उस पर्सन के आगे जो है जहाँ से उसे पनिशमेंट मिली है वो वहाँ पे अपना बिहेवियर जो है वो सप्रेस कर लेगा, वो वैसा बिहेवियर नहीं दिखाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेंज हो गया। द पनिश्ड पर्सन मे डेवलप डिसलाइक एंड हेट्रेड फॉर द पनिशिंग एजेंट। ये भी हो सकता है कि जो एजेंट, जो पर्सन उसे पनिश कर रहा है उसके लिए वो क्या करे, उसके लिए वो एक डिसलाइक या उसके लिए वो हेट्रेड वाली फीलिंग जो है, नफरत वाली फीलिंग जो है वो डेवलप कर ले। और द पर्सन हु एडमिनिस्टर द पनिशमेंट। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं की प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस इन लर्निंग थ्रू क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो क्या क्या लर्निंग प्रोसेस हैं? फर्स्ट वन इज रीइंफोर्समेंट, एक्सटेंशन, जर्नलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। एक एक करके समझते हैं। तो रीइंफोर्समेंट तो अभी हमने समझा, ठीक है, रिपीट पर एक बार दोबारा समझते हैं दैट ये एक प्रोसेस है जिसमें आप रीइंफोर्सर्स लगा रहे हो। रीइंफोर्सर वो स्टिमुलाई हैं जो इंक्रीज करते हैं या चांसेस को या फिर प्रोबेबिलिटी को ऑफ योर डिजायर्ड रिस्पॉन्स। इट कुड बी प्राइमरी, इट कुड बी सेकेंडरी। अब प्राइमरी वाले जो है वो हमारे जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। एक इंसान घर से उठकर, ठीक है, अभी आप स्कूल जाते हो नहीं जाते, बट जब आप खुद अर्न करने लगोगे आपको घर से बाहर निकल के अर्न करने जाना ही पड़ेगा या वर्क फ्रॉम होम करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू नो दैट आपके सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। और सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स वो रीइंफोर्सर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो ड्यू टू इंटरैक्शन इन द इन्वायरमेंट आपने डेवलप किए हैं। जैसे जब आपने दूसरों को देखा कि दूसरों को प्रेज मिल रही है या फिर दूसरों को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, या ग्रेड्स मिल रहे हैं, ठीक है, मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं, तो उन चीज़ों को देखकर हमें भी हुआ दैट हमें भी ये रीइंफोर्सर्स चाहिए और हमने उस वैसा काइंड ऑफ बिहेवियर जो है वो स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे एक्सटिंक्शन की, तो एक्सटिंक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक्सटिंक्ट हो जाना, मतलब लर्न किया हुआ रिस्पॉन्स डिसअपियर हो जाना, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से रीइंफोर्समेंट नहीं दिया उस रिस्पॉन्स को। लर्निंग शोज रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन। लर्निंग जो है वो रेजिस्टेंस शो करती है। रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन आप ये मान लीजिए दैट बेसिकली दिस इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सटिंक्शन। एक सेकेंड। सो बेसिकली दिस इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सटिंक्शन। ये एक्सटिंक्शन का ऑपोजिट है, रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन जो चीज़ आ जाती है। सो लर्न बिहेवियर कंटिन्यू टू अकर फॉर सम टाइम इवन दो इट इज़ नॉट री इन्फोर्स नाउ। तो जब आप लर्निंग कर लेते हो ना किसी बिहेवियर की, अगर थोड़े टाइम तक आपको री इन्फोर्समेंट नहीं भी मिल रही तब भी आप अपना वैसा बिहेवियर शो करते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है ये देखा जाता है दैट अगर री इन्फोर्समेंट काफ़ी देर से नहीं दी जा रही तो आप वो लर्न किया हुआ बिहेवियर भूलने लग जाते हो, वो एक्सटिंक्ट होने लग जाता है। इफ़ टाइम पीरियड इंक्रीजेज विदाउट री इन्फोर्समेंट ऑफ द रिस्पॉन्स, स्लोली एंड स्लोली जो लर्न किया हुआ रिस्पॉन्स है वो अकर होना बंद हो जाता है। एक छोटा बच्चा है, ठीक है, आप जब भी वो आपको रिस्पेक्ट करता है, जब भी वो आपको फीट टच करता है, आप उसको कहते हो दैट
वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। तो जितना छोटा बच्चा होगा ना उसको इतनी ही प्रेज़ मिलती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता जाता है, वो अभी भी फीट टच करता है, लेकिन अब उसको वैसी प्रेज़ नहीं मिलती, ठीक है, या फिर मिलती ही नहीं है, बस उसको गॉड ब्लेस यू कह दिया या थोड़ा बहुत सिर पे हाथ रख दिया बाय द एल्डर्स, ये चीज़ होने लग जाती है। दैट इज़ द रीज़न कि बड़े होकर काफ़ी सारे जो बच्चे हैं जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो वो फीट टच करना जो है वो छोड़ देते हैं, वो भूल जाते हैं। दिस इज़ द एक्सटिंक्शन के काफ़ी टाइम से उन्हें जब रीइंफोर्समेंट नहीं मिली है, जब उसके रिस्पॉन्स में उन्हें कुछ इतना कुछ खास जो है उन्हें शाबाशी या गॉड ब्लेस यू इस तरह कुछ भी विश कुछ ज़्यादा मिली नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न कि वो अपना वो रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। सो स्टडीज़ हैव ऑल्सो शोन दैट कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट जो है वो लर्न किए हुए रिस्पॉन्स को लेस रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन बनाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कभी रीइंफोर्सर करते हो, कभी रीइंफोर्सर जो है वो नहीं देते हो, तो यहाँ पे रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन और एक्सटिंक्शन में आप ये समझ लो दैट एक्सटिंक्शन इज़ बेसिकली डिसअपियर हो जाना, और रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन का मतलब ये है नो डिसअपियरेंस। मतलब अभी रेजिस्ट कर रहा है पर्सन, अभी वो एक्सटिंक्ट नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स इट इज़ द ऑपोजिट टू एक्सटिंक्शन, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जर्नलाइजेशन की। तो जर्नलाइजेशन में आ जाता है स्टूडेंट्स के जब आप जिस स्टिमुलाई के लिए आपने जो बिहेवियर लर्न किया है, अगर वैसा ही सिमिलर काइंड ऑफ स्टिमुलाई आप कहीं और देखते हो या सिमिलर काइंड ऑफ स्टिमुलस आप कहीं और देखते हो और आप वैसा ही रिस्पॉन्स देते हो, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ जर्नलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये बताया गया है कि आपने एल्डर्स के फीट को टच करना है, उनको विश करना है, तो आपको कोई भी एल्डर दिख रहा है, आप सबके फीट टच करते हो, आप सबको विश करते हो, तो ये चीज़ क्या है? दिस इज़ द जर्नलाइजेशन, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये हो जाता है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट जब आपका स्टिमुलस चेंज हो जाता है तो आप वैसा लर्न किया हुआ बिहेवियर नहीं दिखाते। अब हम इसमें स्लाइड में समझ लेते हैं। सो रिस्पॉन्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग सिमिलरली टू सिमिलर स्टिमुलाई, ठीक है, जब आपका रिस्पॉन्स आ रहा है जिसमें आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो सिमिलरली टू सिमिलर स्टिमुलाई, उसे हम जर्नलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि डॉग को आपने कंडीशन करवा दिया कि साउंड ऑफ बेल पर आपको खाना मिलेगा, ठीक है जी, तो उसने साउंड ऑफ बेल पर जो है वो क्या कर लिया था, उसने साउंड ऑफ बेल पे स्टूडेंट्स जो है सलाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट कर दिया था। मैं बता दूं कि ये जो हम की प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं ये हम दोनों ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न यहाँ क्लासिकल कंडीशनिंग की एग्जाम्पल है। बैक टू द टॉपिक। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या समझाया गया कि जो डॉग है उसको बेल बजने पर ये समझाया जाता है कि जो खाना है वो आएगा, तो बेल बजने पर डॉग ने सलाइवा सिक्रीट किया। अब लेट से बेल नहीं बजाई लेकिन टेलीफोन की घंटी बजा दी, टेलीफोन की रिंग बजा दी, जो कि तकरीबन उसे सिमिलर लगी, तो उसने टेलीफोन रिंग पर भी सलाइवा सिक्रीट कर दिया, ये सोचकर कि शायद ये साउंड ऑफ बेल है। तो दिस इज जर्नलाइजेशन। और वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की, सो डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है व्हेन रिस्पॉन्स इज ड्यू टू अ डिफरेंस। अगर आप एक छोटे बच्चे को ये समझाते हो कि बेटा कोई काले कपड़ों में बहुत बड़ी दाढ़ी वाला कोई इंसान है, उसको आपने जो है उसके पास नहीं जाना, ठीक है, आपने जो है चिल्लाना है, आपने उससे डरना है, ठीक है, इस तरह की चीज़ सिखाई जा रही है, तो सिंपल सी बात है कि अगर उसके सामने कोई क्लीन शेव करके वाइट कपड़ों में आएगा तो वो उसके सामने नहीं घबराएगा, क्योंकि आपने उसको जो स्टिमुलस के लिए ट्रेनिंग दे दी, जिसके लिए आपने कंडीशन कर दिया, अब उसने वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन के आगे वैसे बिहेव करना है। बस उसके ऑपोजिट कोई अगर पर्सन आ जाता है तो आप वैसे बिहेव, आपका जो बच्चा है वो वैसे बिहेव नहीं करेगा, एल्डर को अगर हम बात करें। सो नेक्स्ट अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो इट इज़ आफ्टर अ लर्न रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट। अब ये शुरू होता है जब लर्न किया हुआ रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट हो जाए, ख़त्म होने के बाद कई बार कुछ एक टाइम गैप के बाद हम ऑटोमेटिकली वो जो लर्न किया हुआ रिस्पॉन्स था वो दोबारा से रिकवर कर लेते हैं, हम दोबारा से उस रिस्पॉन्स को शो करते हैं। इट हैज़ बीन प्रूव दैट आफ्टर लैप्स ऑफ कंसिडरेबल टाइम, लैप्स मतलब बीत जाना, ख़त्म हो जाना, तो कुछ एक कंसिडरेबल होता है सिग्निफिकेंट, कि ऐसे नहीं कि हम 2-4 सेकेंड या 1-2 घंटे की बात कर रहे हैं, एक गुड एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के ख़त्म हो जाने के बाद ये देखा गया है कि CR जो है उसे रिकवर कर सकते हैं और वो दोबारा से CS के लिए अक्कर कर सकता है। द लॉन्गर द टाइम
पीरियड द ग्रेटर इज़ द रिकवरी ऑफ लर्न रिस्पॉन्स। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड जो है वो बीतता है उतना ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं लर्न किए रिस्पॉन्स को रिकवर करने के लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। तो सपोज रिया ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है रेगुलरली। वेन एवर वो अपना होमवर्क सबमिट करती है टीचर उसे प्रेस करते हैं, स्टार देते हैं, तो रिया इनकरेज फील करती है, स्टार्ट कंप्लीटिंग हर होमवर्क मोर कंसिस्टेंटली। अब उसने शुरू कर दिया तो यहाँ पर टीचर जो है प्रेज एक्ट एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बिकॉज समथिंग प्लेजेंट इज एडेड टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर, क्योंकि उसको हर बार रीइंफोर्समेंट मिल रही है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके सो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा जो टॉपिक है ऑपरेंट कंडीशनिंग वो कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम आज की क्लास एंड करते हैं एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग समझेंगे, हम कॉग्निटिव लर्निंग समझेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक्स इस चैप्टर के पढ़ेंगे।